ट्रेन ऑफ डेथ। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किसी हॉरर यानी कि इस हॉरर मूवमेंट को दिखाया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में दरअसल एक लड़के को दिखाया जाता है। दरअसल ये लड़का उसे देखकर बहुत डर रहा होता है हॉरर मूवी। तभी वहाँ एक बुढ़िया दिखाई देती है और वो सपना देख रहा होता है। तभी वो कहीं और जाता है सपने में, फिर से वो सपना ही देख रहा होता है। तभी वो भाग रहा होता है किसी सपने के में, और तभी वो बुढ़िया उसके वहाँ सीने में खंजर घोंप देती है। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त के वहाँ खंजर घुप जाता है। तभी वो सपना देख रहा होता है और तभी उसका दोस्त का सारी नींद खराब कर दी तुमने मेरी, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा। तभी यहाँ पर एक दोस्त को तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे साथ रेस कर सकता हूँ, चलो मैं तुम्हारी टक्कर ले सकता। तभी उन दोनों की रेस होती है तो, और वो दोनों रेस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेस के बहुत बड़े मुकाबले में वो जीत जाता है, और तभी वह जो कि उसके साथ होता है वो साइड में गिर जाता है, जो कि उसके साथ दोस्त रेस कर रहा होता है। तभी वो जीत जाता है, तो जीत जाता है, और इस रेस को जीतने के बाद वो बड़ा खुश हो जाता है। और तभी वो लड़ने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो तुमसे देखा नहीं तो वो वादा करो कि तुमने तो अपनी माँ से क्या कहा। और वो कहता है अनाथ कहीं का, उसे कहता है। ऐसा कहकर वो बहुत उदास होता था और चला जाता है किसी को क्या कि खिलौने वाले को तुमने बुलाया था कि हाँ। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है चुपचाप ये अपने हाथ ऊपर कर लो, ये एक डाका है। सब हंसने लगते हैं इस तरह से, यहाँ पर हंसने लगते हैं और इस तरह से सच में गोली चला। तभी एक बोलता है गोली क्यों चलाई तुमने, ये गोली चलानी पड़ी। और तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, यहाँ पर पुलिस वालों को दिखाया जाता है। तभी एक लड़का किडनैपर वो सब लूट के यहाँ निकल जाते हैं और यहाँ गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अब गाड़ी को लूट के भाग जा रहे हैं, और तभी यहाँ पर वो तीनों बैठ जाते हैं गाड़ी में। और तभी वहाँ पर एक वो छूट जाती है, सिंकाई छूट जाती है। तब यहाँ पर आ जाता है, तब यहाँ पर वो दूसरा वापस यहीं पर आ जाता है किडनैपर, जो कि इनके गैंग के साथ है, और एक छूट जाता है वहाँ पर। और तभी वहाँ पर वो छूट जाता है, तभी उसको गोली लग जाती है। और तभी यहाँ पर उस लड़के को दिखाई देता है, जो कि टो को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर रेस कर रहा होता है। और वो उसने अपने दोस्त से कुछ मांगा होता है, और वो उस गाने को, उस कैसेट को सुन रहा होता है। तभी वो कैसेट को सुन रहा होता है, उसमें कुछ लिखा होता है। तभी यहाँ पर वो दोनों उस ठेली वाले को ठोक देते हैं और वो गाड़ी आगे निकल जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो किसी का मर्डर करके भी निकल जाता है। तभी यहाँ पर उस दुकान वाले के जिस में टो बैठा रहता है वहाँ चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले उस पर उन तीनों पर गोली चला रहे होते हैं। और तभी वो उस लड़के के ऊपर पैर रखते हुए और वो उसका किडनैप कर देते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इसका किडनैप करके ले जाते हैं और वो बहुत मारने की कोशिश करता है। तभी वो उसे चुपचाप मेरे काबू में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चल। इसे बहुत से किडनैप कर लेते हैं। अरे इसे किडनैप करना तो पड़ेगा ही, और ये हमारे साथ चलेगा, ये हमारा वो बनेगा, हमारे यहाँ से निकलने का रास्ता बनेगा, और पुलिस से हमारी जानने में मदद करेगा। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वो उसे एक वहम होता है, हेलुसिनेशन होता है। तभी वहाँ पर उसके आगे से कुछ आत्माएं गुजर रही होती है, और वो उसको बुलाता है, बॉस को बुलाता है अपने बॉस। तभी वो बॉस उसका इधर आता है, बॉस मैंने वो ऐसे ही बोल देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, अब हम इसका किडनैप करके ले जाएंगे, और बॉस क्यों ना इसे अपने गैंग में शामिल कर लें और इसे कुछ पैसे देकर पटा लें, क्यों, क्या ख्याल है बॉस? अपना मुंह बंद रखो, समझे, वरना तुम्हें। बॉस क्यों ना हम पैसे बांट लेते हैं। तभी वो उसका बैग छीनने की कोशिश करता है और वो बैग उधर से धक्का देकर पीछे फेंक देता है। और तभी यहाँ पर दिखाई देता है कि वो क्यों ना हम इसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं, और मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये आइडिया कहाँ, तू तो पढ़ा लिखा है ना, तू तो जानता है ना इसके बारे में। और यहाँ पर वो लड़की जिससे मार दिया गया था वो वापस आ जाती है, और यहाँ पर तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैंने तुम्हें गोली लगते हुए देखा था, तुम वापस कैसे आई? तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये कैसे संभव। तभी ट्रेन चल पड़ती है, और यहाँ पर ट्रेन को चलते हुए दिखाई देता है, और यहाँ पर वो अपने बॉस के बगल में बैठी होती है। दरअसल ये एक आत्मा होती है, जो कि अब वो उस लड़के के साथ बैठ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है क्या हुआ, गाना पसंद नहीं आया क्या? कैसा, यहाँ कैसे, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो तुम? इसका नाम जानकर क्या करोगी? चले अपना नाम बता अपना
नाम बता, इसका नाम क्या है इसका। दरअसल बॉस वहाँ तो पार्टी चल रही है और यहाँ पर पार्टी चल रही होती है और वो वहाँ पर दिखाया जाता है। तब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो कहती है एक्सक्यूज़ मी करके हट जा, कहते ये लोंडा मेरा है, ऐसे कह के वो लड़का बोलता है। और यहाँ पर टो को दिखाया जाता है, टो और वो कहती है कि गाना ख़राब है, यहाँ पर टेप ख़राब है। वो तुम्हारा नाम क्या है, वैसे वो पूछता है, वो लड़की पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। और तब यहाँ पर वो बोलता है क्या करेगी इसका नाम, वो अपना नाम टो बताता है। और इस तरह से ट्रेन चल पड़ती है किसी और जगह। दोस्तों ट्रेन को अब ये वेटर बन के यहाँ आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जूस चाहिए या ड्रिंक चाहिए, ड्रिंक वगैरह चाहिए, इस तरह से बोल के वो कहते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है कि वो ड्रिंक करके वो सभी को बुझा, सुनो ऐसा पाप कभी मत करना क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। और यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो दिखाया जाता है चर्सी कहीं के, तुम्हें 24 घंटा बस कुछ दिखाई देता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे बुढ़िया का भूत दिखाई देता है, जैसे वो चर्सी कह रहा था। वो कहता भगवान ऐसे, मतलब ऐसे हाथ जोड़, भगवान तुम्हारी इसमें मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फिर से बैठ जाता है किसी सीट पर और तभी वो हाथ रखता है अपने आप को और उसे वहम होने लगता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसके बगल में भूत रहता है उसके ऊपर से, और यहाँ पर वो उसे वहम होता है। दरअसल वो एक वहम रहता है और वो भाग रहा होता है वो, और तभी उसे बड़ा वहम हो जाता है और तभी वो अंदर उस वहम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो किसी और जगह चला जाता है और तभी वो दिखाई देता है कि वो काई काई करके आवाज़ देने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि काई तुम कहाँ हो, कहाँ हो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और इस तरह से ये वो बुढ़िया का भूत फिर उसे दिखाई देने लगता है। और वो लड़की सिंकाई जो उसे कह रही थी, देखो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। और तभी वो उसे वहम होता है और तभी वो बुढ़िया उसके करीब आ जाती है और वहाँ पर उसके सीने में छुरा घोंपने लगती है। सीने में जैसे ही छुरा घोंपने लगती है वैसे ही घपाक 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 करके और उसका वहम टूट जाता है। और क्या हो गया, 24 घंटा तुम नशे में रहते हो, तुम्हें हो क्या चाहता है, आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों करते हो। तभी दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पर वो कहता है नहीं मैंने उसे बुढ़िया का भूत देखा। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत सारी पार्टी चल रही होती है और यहाँ डांस भी हो रहा होता है। लेकिन यहाँ दिखाया जाता है बॉस क्यों ना हम इसे बेच कर लें, सौदेबाजी कर लें। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब यहाँ पार्टी चल रही और ये ट्रेन मेरे घर तक जाती है। ये बोलती है, शंकाया बोलती है, या आत्मा, जो कि अब आत्मा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब तो यहाँ पर आ जाता है, तो इधर आता है और तो कहता है कि मुझे वहाँ घुटन हो रही है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो मुँह धो रहा होता है। तभी उसमें शीशे में जो कि उसके हाथ पे खून लगा हो रहता है और शीशे में उसका जो शैडो है वो अटक जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इधर उधर देखने लगता है। उसका दूसरा दोस्त वो कहता है मैंने उस शैडो को देखा था वहाँ पर। वो अपने दोस्तों को कहता है वो शैडो मेरा जो वो परछाई वो शीशे में अटक गई थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे ही पूछता है और वो अपना नाम बताती है और इस तरह से ये अपना नाम बताता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, तुम कहाँ से हो, क्या हो, इस तरह से पूछने लगता है और फिर यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की बैठ जाती है और तभी दिखाया जाता है कि वो फिर आ जाते हैं, तुम वहीं पर बैठ जाओ, देखो हिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। और तब यहाँ पर बुढ़िया का वो अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने उस बुढ़िया को इस तरह से मारा था, दरअसल थोड़े पैसों के लिए मैंने उस बुढ़िया का कत्ल किया था और इस तरह से मैं जब वहाँ गया हुआ था तो मैंने उस पैसों के लिए उस बुढ़िया को मार दिया था, दरअसल चरस के लिए ये कहता है और इस तरह से मारा था। तो ये अपनी कहानी इन दोनों को बताता है। और तब यहाँ पर उसके दोस्त लोग भी आ जाते हैं और तभी ट्रेन थोड़ा रुक जाती है और वो ट्रेन से सभी लोग बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि ट्रेन आखिर रुकी क्यों थी, ये ट्रेन इतनी रुकी क्यों, और बारिश बहुत भयंकर हो रही होती है। और तभी यहाँ पर दिखाई जाता है कि वो ट्रेन रुक रही होती है। तभी वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो देख रहे होते कि आखिर ट्रेन क्यों रुकी। और तभी कंडक्टर उससे पूछते हैं कि ट्रेन क्यों रुकी, पता नहीं कैसे रुकी,
ये भी कहता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जब ट्रेन के नीचे देखता है कि तो तभी उसे एक भूत दिखाई देता है जो कि ट्रेन में चढ़ रहा होता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फिर ट्रेन के अंदर बहुत लेट में आता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सब इधर उधर देख रहे होते हैं कि आखिर इस कमरे में है क्या। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम्हें 24 घंटा बस चरस की प्यास रहती है, कब सुधरोगे। यहाँ पर ये ट्रेन में दिखाई देता है कि ये बताती है कि ये ट्रेन कोई और नहीं बल्कि ये ट्रेन भूतिया ट्रेन है। ये मरे हुए लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं और तुम अभी मरे नहीं हो, ये बताती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि बात ये दोनों फिर बात करते रहते हैं। और यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि ट्रेन में वो जो बाहर देख रहा होता है कि वो ट्रेन का भूत वहीं पर होता है। और तभी ये कमरे में जाते हैं। तभी वहाँ वो दोनों बैठे रहते हैं और देखता है कि उसका तो वो हेडफोन निकला हुआ है और टेप से, तभी उसे आवाज़ नहीं सुनाई देती। और तभी यहाँ पर उस लड़की को वहाँ से गायब कर दिया जाता और वहाँ बुलाया जाता, तुम्हें इसे सुधारना होगा, ट्रेन में कुछ गलत लोग आ गए हैं, तुम्हें इस ट्रेन उन्हें समझाना होगा और तुम्हें उसे ठीक करना होगा। और तभी वो ठीक करने की कोशिश करती है और दिखाया जाता है और वो जाता है। जैसी वो फिर एक बार वो फिर चरस का वो करने लगता है सेवन, और इस तरह से वो पैकेट खोलता है और वो सूंघने लगता है। और पहले तो सिगरेट पीता है, फिर से उसका वो शैडो रुक जाता है और वो चाकू से कुछ कर रहा होता और सूंघ रहा होता है। तभी अचानक वो देखता है कि शीशे में उसका शैडो फिर से उसे देख रहा होता है इस तरह से, और उसे मज़ा होता है और पानी भी अपना आप खुल जाता है। इस तरह से वो देख रहा होता है कि इसकी तो यहाँ पर उसका दोस्त है, तुमने मुझे अकेले वहाँ क्यों छोड़ा। और जैसे वो देखता है कि तो उसका गर्दन दबा के उसे मार डालती है और इस तरह से वो भी मर जाता और वो उसके सामने आ जाता है। वो उस दूसरे वाले के सामने आता, किडनैपर के सामने। ये तुम्हें क्या हो गया काई, तुम हट जाओ। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो भाग जाता है वहाँ पर से, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि और वो दूर भाग जाता है उससे। और इस तरह से वो उसका हाथ जो कि उस कमरे में बंद था, जो कि सेवन कर रहा था उस ड्रग्स का, वो वहाँ पर चला जाता है। उसका हाथ वहाँ फंस जाता है और वो बाहर निकालने की कोशिश करता, तभी उसका हाथ कट जाता है और वो कट जाता है और नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम भागने की कोशिश मत करो, तुम मर जाओगे, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। ये ट्रेन में 10 लोग और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती, वो उससे बहुत मारता है, लेकिन वो भी कम नहीं था। उसने उछल के बहुत ज़ोर से मारता है उस पर और वो गिर पड़ता है। इस तरह से बहुत लड़ाई होती उन दोनों के बीच में, और वो दोनों तो और उस किडनैपर के बीच में बहुत लड़ाई होती है। और जैसे वो गन तानने की कोशिश करता, वो फिर उछल के उसकी गन पर लात मारता है। इस तरह से वो गन पे लात मारता है, फिर वो गोली चलाने की कोशिश करता है और बीच में वो लड़की आ जाती है और वो गोली उसे छू भी नहीं पाती है क्योंकि वो आत्मा होती है ना, इसलिए। और वहाँ सारा सामान सही हो जाता, जो टूटा फूटा सामान था वो बिल्कुल सही हो जाता जैसे कहते ऐसा। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो घबरा जाता है। यहाँ पर ये किडनैपर घबरा जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अभी घबरा रहा है, अब उसे डर लग रहा है और ये रोने लगता है कि इस ट्रेन में तो कुछ गलत हो रहा है, और उसे वो अजीब अजीब आत्माएं दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसे बहुत डर लगने लगता है और तभी इसी के हाथ इसे डराने लगते हैं इस कमरे में। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो डर लगने लगता है उससे और वो मर जाता है। जिसका हाथ जो कि कमरे में बंद था वो मर जाता है। और यहाँ पर दिखाया बॉस इस ट्रेन में तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें हो क्या गया है, तुम डर क्यों रहे हो। और यहाँ पर ये उसका बॉस बोलता है, तुम डरपोक हो बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये डरावनी है। और तभी वो बाहर देखता है तो उसे लाल दिखाई देता है। तुम हो कौन, तुमने मुझे अकेला छोड़ा था ना, अब तुम भी मरोगे, ये हो क्या रहा, मैं तुम्हें गोली से मारूंगा। और यहाँ पर ये कहता है और यहाँ पर दिखाया जाता है उसे फिर वो आत्मा दिखाई देता है और वो फिर वहाँ से ट्रेन से कूद जाता है और वो भी मर जाता है। और यहाँ पर दिखाई देता है फिर वो आत्मा बन के वापस आ जाता है। यहाँ पर फिर दिखाई देता है कि तुम मरे नहीं हो, आखिर तुम इस ट्रेन में आई कैसे। दरअसल मैं किडनैप हुआ था और मैं
किडनैप करवा के मैं इस ट्रेन में आया हुआ था। ये मरे हुए लोगों की ट्रेन है, तुम जानते हो ना। इस ट्रेन में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो मरे हुए थे। और यहाँ पर तभी वो टीसी आता है और सबका टिकट चेक, हाथ देख कर टिकट चेक कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर चेक करते समय वो टीसी पर गोली तान देता है। इस ट्रेन को किसी तरह रुकाओ, सबको गन दिखा कर डरा रहा होता है। तभी टीसी को भी दिखा रहा होता है सभी गन। और वो तो कहता है तुम अपनी गन नीचे करो, तुम मरे नहीं हो, जरूर कोई वजह है इसलिए तुम यहाँ आए हो। कुछ वजह है जिसके कारण ये और तुम नहीं मरे हो, तुम दोनों जिंदा हो, ये वो कंडक्टर कहता है। और यहाँ पर दिखाई जाता है कि वो कोई तो वजह है, तुम्हारी अंतिम इच्छा रह गई होगी इसलिए तुम नहीं मरे हो। और वो उसे खींचने की कोशिश करता है, जो कि कंडक्टर उसे ट्रेन के ऊपर ले जा रहा होता है। और तभी वो उसे बचाने के लिए उसे नीचे फेंक देता है। और यहाँ पर ये मर तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें वापस जाना होगा तुम्हारी अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, वापस फिर आना। अगर तुम्हारी वो आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम वापस आ सकते हो, वो टीसी उसे बताता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फिर वापस चले जाते हैं उस समय के साथ। तभी वो दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट किया था वो सब वहीं पड़े हुए हैं। और वहाँ पर कहानी उस वापस फास्ट में आ जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि टोजो की जिसका एक्सीडेंट होता है वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और वहाँ से वो ठीक हो जाता है। फिर एक दिन वह फिर ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन में चढ़ने के बाद टीसी कहता है कि दोबारा तभी आना जब तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ण हो जाए। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह ट्रेन फिर से चलती है और लाखों सैकड़ों आत्माओं के साथ ये ट्रेन चल पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको?